गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी व्याकरण चैप्टर 7 शब्दकोश देखना नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में कुछ शब्दकोश एवं शब्दकोश को देखने की विधि के बारे में जानकारी दी गई है। शब्दकोश देखना, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए। रेशमा बीरबल के किस्से पढ़ रही थी। उसे अकबर और बीरबल के किस्से पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा था। अचानक उसके आनंद में खलल पड़ गया। उसकी परेशानी का कारण था शब्द एकांगिका। उसने बहुत सोचा पर सब व्यर्थ गया। वह अपने दादाजी के पास गई और उस शब्द का अर्थ पूछा। दादाजी ने शब्दकोश से देखकर उसका अर्थ रेशमा को बताया। रेशमा ने पूछा, दादाजी वह क्या था? दादाजी ने कहा, वह शब्दकोश है जिसमें हजारों शब्द होते हैं। यदि किसी का अर्थ खोजना हो तो शब्दकोश की सहायता लेनी पड़ती है। शब्दकोश में शब्द एक निश्चित क्रम में होते हैं। शब्द का अर्थ ढूंढने के लिए कोश के क्रम को जानना आवश्यक है। आइए शब्दकोश के विषय में विस्तार से जानें। एकत्र मीन्स इकट्ठा। एकत्रित मीन्स इकट्ठा किया हुआ। एकत्व मीन्स एकता, एकता एक समय एक बार। एकन्नी स्त्रीलिंग, एक आने का सिक्का, रुपए का 16वां हिस्सा। एक बाल पुल्लिंग, प्रताप, स्वीकार, हामी, सौभाग्य। इकरार स्वीकृति, वादा, नाम। एकल वी अकेला, एकला अकेला। एक बांझ स्त्रीलिंग, काक, बंध्या। एक सर, एक सिरे से दूसरे सिरे तक। 71 70 और 1। इकहरा एक व्रत का। इकहरी स्त्री, चुस्ती का पेंच। एकांक एकांकी, एक अंक वाला यह नाटक दृश्य काव्य। इसी तरह अन्य सभी शब्दों को आप अपनी पुस्तक से देखकर पढ़ेंगे। पूरे शब्दकोश को पढ़ने से आपको शब्दों की बहुत सी जानकारी प्राप्त होगी। शब्दकोश के इन पन्नों से हमें ज्ञात होता है कि शब्दकोश हिंदी वर्णमाला के अनुसार ही चलती है। अकरादि क्रम में भी सबसे पहले अनुस्वार और नासिक वाले शब्द आएंगे। जैसे अगर से पहले अंगूर और एजुकेशन से पहले एक्का। शब्दकोश देखने की विधि, यहाँ शब्दकोश को देखने की विधि आपको बताई जा रही है। कोश का शाब्दिक अर्थ होता है खजाना। शब्दकोश का अर्थ हुआ शब्दों का खजाना। एक ऐसा संग्रह जिसमें अकरादि क्रम से शब्द, उसके विभिन्न अर्थ, मूल भाषा, व्याकरणिक रूप, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विशेष प्रयोग और उदाहरण दिए गए हों, शब्दकोश कहलाता है। प्रायः देखा गया है कि व्यवहारिक रूप में हम शब्दों का प्रयोग तो कर लेते हैं परंतु उनके विभिन्न अर्थों से अपरिचित रह जाते हैं। शब्दकोश के माध्यम से किसी भी शब्द का अर्थ तथा अन्य जानकारियाँ तुरंत प्राप्त हो जाती हैं। शब्द ढूंढना मुश्किल भी हो सकता है और बहुत आसान भी। बस एक ही बात मूल रूप से ध्यान रखनी है और वह है वर्णमाला के स्वरों और व्यंजनों का क्रम। आइए इसे कुछ विस्तार से समझते हैं। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला के अनुसार शब्द देखने का क्रम। स्वर अंग, आ, आ, ई, इंग, ई, ऊ, उन, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, आ। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ़, ढ, ढ, ण।
त थ द ध ना, प फ ब भ मा, या रा ला वा, शा सा सा हा, छत्रा ज्ञा शा। भाषिक पढ़ता। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोशी क्रम में लगाकर लिखिए। पत्थर, नाव, क्यारी, कच्छा, कंज, कंगारू, उड़द, उतन, दीवार। ये शब्द आपको दिए गए हैं। इसको यहाँ क्रम से लगाकर लिखा गया है। जैसे उतरन, उड़द, कंगारू, कंज, क्यारी, कच्छा, दीवार, पत्थर, नाव। सॉरी, पहले नाव है, उसके बाद पत्थर है। देखने का क्रम। कं, कां, क, कां, कां, क, किं, की, कीं, की, कुं, कू, 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 कुं, कू। क्रिं, क्री, कैं, सॉरी, क्रिं, क्री, कैं, के, कै, कै, कुं, को, कौ, कौ, का, क्या, क्रा, क्रा, क्ला, क्वा, चा। अन्य वर्णों को इसी क्रम से देखें। मान लीजिए आपको का वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ढूंढने हैं, तो शब्दकोश में उनका कुछ क्रम कुछ इस प्रकार होगा। कंगन, कंगना, ककड़ी, कांचन, कांच, कागज, किंकर, किताब, कीट, कुंज, कुंवर, कुआं, कूच, कूप, कृंतन, कृत, केंद्र, केश, कैंची, कैकेयी, कोंपणी, कोयल, कौंधना। ध्यान देने योग्य कुछ और बातें। पहला, अंगा, इया, अड़ा, ड़, ढ से कोई शब्द शुरू नहीं होता। दूसरा, छा, का, शा, क्वा वाले शब्दों के बाद देखें। तीसरा, त्रा और त्रि में से त्रि पहले आएगा और त्रा बाद में आएगा, बाद में। चौथा, त्रा, त्रि प्लस रा, तय वाले शब्दों के बाद देखें। पांचवा, ज्ञा, जा पसियाँ, जौ वाले शब्दों के बाद देखें। छठवां, श्रा, शा प्लस रा, शय वाले शब्दों के ठीक बाद देखें। विशेष, इस शब्दकोश में शब्दों के अंग्रेजी अर्थ हिंदी अर्थों के अंत में देखे जा सकते हैं। कोश से मिलने वाली सूचनाएं। कोश में शब्दों के अर्थ ही नहीं होते, इस अन्य सूचनाएं भी होती हैं। ये सूचनाएं संक्षिप्ताक्षरों में होती हैं, इसलिए प्रत्येक कोश के प्रारंभ में दिए गए संक्षिप्ताक्षरों को भी समझिए। कुछ प्रमुख सूचनाएं उनके संक्षिप्ताक्षर हैं। माने संस्कृत मूल का तत्सम शब्द। पु, संज्ञा पुल्लिंग। स्त्री, संज्ञा स्त्रीलिंग। वि, विशेषण। आक्री, अकर्मक क्रिया। साक्री, सकर्मक क्रिया। क्रिया विशेषण। उप, उपसर्ग। मु, मुहावरा। प्रा, प्रत्यय। अ, अव्यय। महत्वपूर्ण तथ्य। शब्दकोश शब्दों का भंडार होता है जो शब्दों के विषय में कई प्रकार की सूचनाएं देता है। कोश से हमें शब्दों के अर्थ के अतिरिक्त शब्दों का उच्चारण, पर्यायवाची शब्द, विलोम, मुहावरा आदि की सूचनाएं भी मिलती हैं। कोश में शब्दों को ढूंढने के लिए वर्णक्रम का जानना आवश्यक होता है। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। दूसरा, दिए गए शब्दों को कोश क्रम में लिखिए। विश्वस्त, संदेश, जोड़ा, भाई, उद्योग, बर्तन, सभी, खेल। उद्योग, खेल, जोड़ा, बर्तन, भाई, विश्वस्त, संदेश,
सभी। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। का चिथड़े फटे, खा कल्लोल शोरगुल, गा विलुप्त गायब होना, घा प्रसाद कृपा दया, अंगाविकल व्याकुल, चा ताड़ना देखना दंडित करना, छा बेअदब सम्मान के साथ, जा मधुकर भौरा, झा अकथ जिसे कहा न जा सके, इया आन इज्जत। चौथा, निम्नलिखित संक्षिप्ताक्षरों के पूरे रूप लिखिए। क्री क्रिया, खा स्त्री स्त्रीलिंग, गा सन संस्कृति, घा उपसर्ग, अंगा विशेषण, चाकू पुल्लिंग, छा अव्यय। गतिविधि, अपनी पसंद के शब्दों को शब्दकोश से छांट कर उसके विलोम और पर्यायवाची शब्द लिखिए। यहाँ कुछ विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। दिन का रात, ईमानदार का बेईमान, क्रय विक्रय, अमृत विष। पर्यायवाची शब्द हैं आग अग्नि पावक, आँख नेत्र चक्षु, कमल जलज नीरज, धरा धरा का पृथ्वी भूमि। इस चैप्टर के प्रस्तुतक की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।